हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के लिए ऑल इन वन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस में दोस्तों हम लोग उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जिन सभी टॉपिक से अब तक आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में उन सभी टॉपिक्स को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जो कि एसएससी में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और उन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग इन सभी मोस्ट वन टॉपिक्स को कवर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्ट वन सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही दोस्तों एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखेंगे दोस्तों आप लोग, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन कवर करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? ओडिशा का। लास्ट क्या है दोस्तों यहाँ से आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से थे दोस्तों जो कि डाकली पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से बन सकते हैं, A to Z बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वह संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। यहाँ से आपका शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट होता है। शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। सबसे पहले महिला कलाकार तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेलबल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। आगे बढ़िएगा, भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम आपको ये बताने वाले नहीं है कि इनमें से कौन कौन सा पूछा गया है। ये एनालिसिस का आपका वीडियो नहीं है। और एनालिसिस भी दोस्तों आप लोग जानते हो कि हम टोटल केवल क्वेश्चन वहाँ से ऐड करते हैं, बाकी अपने PDF से ही एनालिसिस करवाते हैं। तो सब कुछ आप क्रम से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का है। पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली। हजारों बार पूछा गया है दोस्तों। हर क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हर फैक्ट हम पूरी तरह से दोस्तों उस टॉपिक में ऐड कर देते हैं जो कि हम आपको कंप्लीट करवाते हैं। अब कथकली से नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला आपका दोस्तों कथक आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं देखिएगा। सबसे पहले जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक। एक साथ ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ दे दिए हैं। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देख लीजिए। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। सबको आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। यही कारण दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी विकल्प यानी ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा। आपका अगला दोस्तों कुचिपुड़ी लगा हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला फैक्ट निकलता है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो
कुचिपुड़ी से, ध्यान रखेंगे ये नाम आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ से, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे हजारों बार पूछा गया है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों मोहिनीअट्टम है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति, ध्यान रखेंगे। अगला आपका दोस्तों ओडिसी लगा हुआ है, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य कलाकार आप लोग देखिए, सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब आप दोस्तों अगर एनालिसिस देखे होंगे तो ये जानते होंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है दोस्तों मणिपुरी है, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया था? तो मणिपुरी है। अब मणिपुर नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों सत्रिया लगा हुआ, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, सत्रिया नृत्य किस के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब इतना दोस्तों अगर आप यहाँ से स्कोर करना चाहते हैं, इस टॉपिक्स को सॉल्व करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, तो आपको दोस्तों यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने ही होंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसको बनाने में दोस्तों आपके सभी वैकेंसीज के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के दोस्तों वेटेज को देखते हुए, उनके लेवल वह दोस्तों 10 के देखते हुए ये पीडीएफ हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी, आप जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर जीडी है। रेलवे में दोस्तों आपकी आरपीएफ, कांस्टेबल, एएसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपी से ग्रुप डी है। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। 100 रुपीज़ केवल इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे किस टॉपिक से। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। शास्त्रीय नृत्य हम लोग कवर कर चुके थे, तो साथ में दोस्तों आपका लोक नृत्य भी यहीं पे कवर होगा। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे दोस्तों वर्ड जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, याद रखने होते हैं, लेकिन दोस्तों एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ राज्यों के नाम देखें, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य दिया गया है। बात करें दोस्तों असम की, तो बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड का लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, छऊ आपका सुपर रहेगा। कटघोड़ावा, धोबिया, कर्मा और सरहुल, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार के लोक नृत्य दोस्तों बरवो बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जटजाटिन हो गया, कटघोड़ा हो गया। बिहार और झारखंड के लोक नृत्य थोड़ा सा बहुत दोस्तों मिलते हैं, आप लोग जानते हैं, कल्चर है, क्योंकि दोस्तों दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ था, ये आप जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो कठपुतली मोस्ट वन, घूमर भी सुपर है, पणिहारी भी सुपर है, गणगौर दोस्तों, उसके बाद में बगरिया और तेरह ताली, सभी आप प्रिपेयर रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य गरबा डांडिया, इसका पारंपरिक लोक नृत्य है ही। इसके अलावा आप दोस्तों गणपति भजन भी इसमें ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात की जाए तो जत्रा रहेगा, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, बोहदा हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला यानी दही हंडी हो गया और गौरीसा हो गया, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। केरल के लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य आप लोग देख ही चुके हैं दोस्तों कि आपका मोहिनीअट्टम कथकली है। लोक नृत्य में ओट्टम रहेगा, आपका थुलार रहेगा, काली अट्टम रहेगा और मारा सोम रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके जो दोस्तों आपका ओणम वगैरह आता है, ये आपका दोस्तों उसका मेले उत्सव त्यौहार पर्व में आता है, वो भी टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ के लोक नृत्य चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचरी हो गया।
कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान हो गया, करगा हो गया, कुनीता हो गया। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गोडो हो गया, चेत हो गया। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा पीडीएफ को अपने सामने करते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखें दोस्तों, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आप अपना मिस ना होने दें। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे सुआ हो गया, राउत नाच हो गया, डागला, तीनों सुपर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया, झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगी हो गया, सांगला हो गया। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल, तीनों सुपर हैं। मेघालय के दोस्तों लाहो हो गया, वांगला हो गया। नागालैंड का दोस्तों चैंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे राउफ, दमाली, हिकात, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा, मोपिन, सोलंग, लोसार और चोकुम। इतना दोस्तों आपको प्रिपेयर रखने हैं अगर लोक नृत्य से आपको क्वेश्चंस अपने 100% क्लियर करने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है, तो डायमंड पर। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इजी ही टॉपिक है, लेकिन डार्कली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, एसएससी का, ध्यान रखिएगा। तो पीडीएफ आपके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब कुछ कवर है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खिलाता है, तो डायमंड पर, ध्यान रखेंगे। अब विभिन्न खेलों के नाम एक तरफ दिए गए हैं, परिसर और मैदान उनका एक तरफ दिया गया है। देखेंगे सबसे पहले बात की जाए क्रिकेट की, तो इसके दो ऑप्शन आते हैं, पिच या फील्ड, दोनों ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है। लाल टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है, कहाँ पे, कोर्ट में। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका टेबल टेनिस, जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है, बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है, वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। आगे बढ़िएगा, बेसबॉल की बात की जाए डायमंड में खिलाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ दोस्तों कोर्स में खिलाता है। शतरंज भी बोर्ड पे खिलाता है। आगे बढ़िएगा, थोड़े और हैं, क्या क्या है दोस्तों। अगला आपका दोस्तों कबड्डी, जो कि कोर्ट में खिलाता है, और मुक्केबाजी रिंग में खिलाता है। इतना आप दोस्तों यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की और बहुत सारे टॉपिक्स दोस्तों इसमें हम लोग कवर करने वाले, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से, देखिएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली जो प्रयोग की जाती है, आप लोग जानते हैं। इसमें से भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बने, आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावली के नाम। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो अधिकांश आप लोग जानते होंगे। LBW हो गया, चाइना मैन हो गया, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप हो गया, हुक हो गया, विकेट कीपर, ये भी शायद पूछा गया दोस्तों। एनालिसिस में करवाया गया सब कुछ। एनालिसिस में भी दोस्तों हम यही सीटें अपनी लगाते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाते हैं। केवल क्वेश्चन वहाँ से उठा लेते हैं जहाँ से पूछे गए हैं, और सीधा अपनी सीट लगा के एनालिसिस करवा देते हैं। थर्ड मैन, उसके बाद में दोस्तों कवर हो गया, गली हो गया, फ्री हिट हो गया। आगे बढ़िएगा, फुटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे। ड्रिबल हो गया, पेनल्टी हो गया दोस्तों, पेनल्टी किक हो गया, स्टॉपर हो गया, विंगर हो गया, कॉर्नर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया, और टच लाइन हो गया। इसको आप किसी भी ट्रिक से याद रखें दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब आपके ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका हॉकी। हॉकी से बात की जाए तो ड्रिबल शब्द हो गया, स्टिक हो गया, बुली आपका सुपर रहेगा, स्कूप हो गया, पुश इन हो गया, कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, और सेंटर फॉरवर्ड हो गया। लाल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे। स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया दोस्तों, फाल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लॉ हो गया, एडवांटेज हो गया, चेज हाफ वाली हो गया, और सेट हो गया। टेबल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे। टॉप स्पिन हो गया दोस्तों, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया दोस्तों, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर ग्रिप हो गया, और फायल हो गया, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्दावली देखिए। स्मैश, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया दोस्तों, डाइव हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया, लेड हो गया, बड़ हो गया, लिफ्ट हो गया। ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका ब्लॉकिंग हो गया, ड्यूलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया। उसके बाद में दोस्तों पिक हो गया, पिनोट हो गया, लीड पास हो गया, पिवट होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों आपका वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली, तो वॉली हो गया, डिग पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सबला हो गया, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। बेसबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे। पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट हो गया, आउट हो गया, कैचर हो गया, हिटर हो गया, होमस हो गया, स्क्वीज प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया, फ्लाई बॉल हो गया, और रन डाउन हो गया। पोलो खेल से संबंधित शब्दावली। बंडर हो गया दोस्तों, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गोलोपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हैंडीकैप बंकर हो गया, एस रेल हो गया दोस्तों, और राइड आप हो गया। आगे बढ़िए। गोल्फ खेल से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे। होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया,
टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया, पोस्ट हो गया। शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली, चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन होगा, फिडे होगा, नाइट होगा, कैसल होगा, रेक होगा। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली, वक लाइन हो गया, मार्च लाइन, लाबी, बैटिंग, ब्लॉक और रेडर। ध्यान रखेंगे आज थोड़ा सा दोस्तों एग्जाम में तैयारी में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन वो दिन भी ध्यान रखिए दोस्तों जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। आगे बढ़िएगा। शतरंज खेल से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखिए, चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया, रैक हो गया। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली, वक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया। मुक्केबाजी आपका लास्ट है, ब्लॉक हो गया दोस्तों, बलो, बाउंस, पंच, ये सारे सुपर शब्द हैं दोस्तों। जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रीफ हो गया, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया और राइट क्रॉस हो गया। इनमें से दोस्तों अधिकतम आप लोग अगर 50 से 60 शब्द अगर आप याद रखते हैं तो आप दोस्तों एनालाइज करके अपने आंसर निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। 2 टॉपिक इसमें और है दोस्तों, पुनः अगली सीट इसी में लगेगी, बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐड करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। देखिएगा टॉपिक है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस के नाम दिखे, दूसरी तरफ संबंधित तिथि के नाम। ऑलरेडी दोस्तों इसमें जो रिसेंटली उनको भी ऐड किया गया है, और इसमें दोस्तों एक टॉपिक हम अभी करंट का भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाता है। थल सेना दिवस दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, सबको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस दिवस की बात की जाए 23 जनवरी को मनाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है। शहीद दिवस हो गया, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस हो गया 30 जनवरी को मनाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये, 8 मार्च को मनाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 13 मई को मनाता है। विश्व संचार दिवस 17 मई को मनाता है। उसके अंदर विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाता है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाता है। जो भी टॉपिक उठाता है दोस्तों हम चाहते हैं आप सारे फैक्ट वहीं पे कवर कर लें, वो भी क्रम से। आगे चलिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाता है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएनओ कब मनाता है? 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। किसान दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को मनाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाता है। और सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाता है। कब? 25 दिसंबर को। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका लास्ट आपका विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 29 दिसंबर को होता है। ये इतना यहाँ से आप कलेक्ट रखेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे करवाने वाले नहीं दोस्तों। जननायक किस पुरुष महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, ये हम दोस्तों जीडी वगैरह में करवाते हैं। चलते हैं दोस्तों इसमें जो ट्रेंड में आपके टॉपिक रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अभी आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर किए गए हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब देखिएगा दोस्तों मोस्ट वाला सीट आपके सामने है, 100% सब कुछ कवर किया गया है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए।
प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हमारे एक एक सेंटेंस है दोस्तों, बहुत फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब 6 मूल अधिकारों को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर है दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये डायरेक्टली पूछे आते हैं दोस्तों। अब चलिए, ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल को पूरी तरह से दोस्तों आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा, पहला पॉइंट है विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिया आता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछाता है, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 1 है। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया आता है, आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए आते हैं, आपसे पूछाता है, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 2 है। तो हर ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर रखें, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जातिलिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के प्रावधान है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए, इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद का 21 का में दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ध्यान रखेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट हम ये सीट लगा के एनालिसिस करवा देते हैं, इसलिए एनालिसिस देखिए, डायरेक्ट आप हमारा वीडियो देखिए, सेम ही बात है। आगे चलेगा, अनुच्छेद 23 की बात की जाए दोस्तों, तो इसका संबंध है मानव दुरुपयोग एवं बलात्श्रम का परिच्छेद। नेक्स्ट, अनुच्छेद 24 की बात की जाए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली पूछा था वो कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, नष्ट नहीं होते, तो अनुच्छेद 20-21 है, रट के रखेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ से है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएससी के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के हमारा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। खेलों से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं, आप लोग जानते होंगे जितने लोग दोस्तों पीडीएफ को परचेज किए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या लगाया गया है आपका, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक क्या है आपका, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां, ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं। सीट आपके सामने 100% सब कवर है। चलिए अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखिएगा, एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए। बात की जाए हॉकी की दोस्तों, तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां आगा खा कप आपका सुपर रहेगा, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप होगा, वेलिंगटन कप, इतना आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, फुटबॉल से खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे, तो दोस्तों इसमें डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप आपका सुपर रहता है, ये रोवर्स कप हो गया, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी भी आपका सुपर रहता है जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप ही है, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया और सर आशुतोष मुखर्जी कप ट्रॉफी हो गया। क्रिकेट से संबंधित अधिकांश आप लोग जानते होंगे, रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। ये सारी चीज़ें दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो बारना बेले कप हो गया जो कि पुरुषों का है, जयलक्ष्मी कप ये महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर कप का जूनियर महिलाओं का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। आगे बढ़िएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे, नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, बास्केटबॉल खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, पोलो खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह राधा मोहन कप। ध्यान रखेंगे आप लोग, जितने हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर रहता है आपके टॉपिक्स में दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
लास्ट है आपका गोल्फ। गोल्फ से संबंधित देखेंगे वॉकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया। इतना आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। चलिए अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, देखिएगा क्वेश्चन रखा गया है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी। टॉपिक है आपका विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, आप जानते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं। तो चलिए 1 मिनट में कवर कर लेते हैं। देखिएगा एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। शुरू करते हैं। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में भी 9 खिलाड़ी कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका जिम्नास्टिक, जिसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में दोस्तों 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में आपको बता चुके हैं दोस्तों, ऑल इन वन 100% सब कुछ कंप्लीट है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से लेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपका ट्रेनिंग टॉपिक है, ऑलरेडी क्वेश्चंस बने, आप जानते हैं। ट्रेनिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से ले गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, संघीय व्यवस्था कहाँ से ले गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, समवर्तीय सूची कहाँ से ले गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जितने हो सकते हैं दोस्तों सीट आपके सामने 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिएगा टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। शुरू करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय शासन पद्धति आपका सुपर रहेगा, विधि का शासन हो गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता है, ये द्विसदनीय प्रणाली हो गया, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, ये इतने उपबंध दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन आपका सुपर रहेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, मूल अधिकार सुपर रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से देखिएगा तो सबसे पहले नीति निर्देशकता तो आपका सुपर रहेगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, डाकली पूछा था संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इतने प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उद्देश्य का की भाषा हो गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समूची सूची आपका सुपर रहेगा, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा प्रस्तावना में दोस्तों जो शब्द जोड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों यानी ये शब्द भी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखें। इतना यहाँ से कलेक्ट रखेंगे दोस्तों तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्लियर सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से आप खुद सोचिए दोस्तों, ये टॉपिक से आपका कभी कंप्लीट हो पाएगा, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा। चलिए अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। ये आपका दोस्तों अब तक का सबसे सुपर टॉपिक रहा। महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल हैं, सीट आपके सामने जब भी एनालिसिस करवाना होता है हम इसी सीट को लगा देते हैं क्योंकि इसी में से आपके आंसर मिल जाते हैं। क्वेश्चन हमने क्या लगा है इसमें, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 280 में है। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए शुरू करते हैं, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। शुरू करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र तो अनुच्छेद 1 में आता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता तो अनुच्छेद 5 में आता है। विधि के समय समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है। यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट हो जाता है। धर्म, मूलवंश, जातिलिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़िएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के समन्वय संरक्षण का प्रावधान यह अनुच्छेद 20 में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये 21 का में, ध्यान रखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था मूल कर्तव्य से दोस्तों 51 के का में आता है, भाग 4 का में आता है मूल कर्तव्य। आपका जो 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़ा गया
उसमें यही चीज़ जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाना दोस्तों उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। और ये लाके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार में करके हमें दोस्तों ये अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे किस समिति की संस्तुति पर हुई थी दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़िएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में आता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका अनुच्छेद 32 जो करवा दोस्तों 3 से 4 बार तक अब तक पूछा गया होगा, आप लोग जानते होंगे। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में कम से कम 4 बार अब तक पूछा गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान, सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये मानता हूं दोस्तों मैं, अनुच्छेद 44 में कम से कम 5 बार तो पूछा ही जाएगा सीजीएल एग्जाम में। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि अनुच्छेद 51 में। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में आता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति रखी गई दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमतान की शक्ति उसे प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। ध्यान रखेंगे, थोड़े से और हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर है। अगला आपका दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं अनुच्छेद 112 में है। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलेखन यानी जो उच्चतम न्यायालय को दोस्तों पावर प्राप्त है रिव्यू यानी दोस्तों उसको रिप्ले करने का कोई भी केस हो तो अनुच्छेद 137 के तहत है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी 148 के तहत आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों 155 के तहत की जाती है। आगे बढ़िएगा। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों हम लोग देखेंगे। राज्य का महाधिवक्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यह 165 के तहत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 ये भी शायद पूछा गया है। वित्त आयोग दोस्तों अनुच्छेद 280। वित्तीय आपात ये भी पूछा गया अनुच्छेद 360। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान 368 में। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर। इतना दोस्तों आपको आर्टिकल से प्रिपेयर रखना है। ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से। करेक्ट आंसर का बांसुरी से। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों वादक एवं उनके वाद्य पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे दोस्तों। आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। सीट अपने सामने करेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। फिर है दोस्तों पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। पांचों सुपर हैं जो कि सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे। चारों सुपर हैं जो कि बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। चारों सुपर हैं जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे। शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे। वायलिन वादक हैं। उस्ताद रहमान खान केवल 1 नाम पखावज से हैं। एक ही नाम टीबी गोपालकृष्णन मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि केवल संतूर दोस्तों एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम असद अली खां जो कि रुद्र बीणा से हैं। एक ही नाम एस बालचंद्रन जो कि केवल बीणा से और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबार से। 1 मिनट में दोस्तों हम आपको ये टॉपिक कवर करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऑप्शन से आप खुद सोचिए दोस्तों ये टॉपिक आपका कभी कंप्लीट हो सकता है कभी नहीं हो सकता। आपका सितार का तबला में जाएगा, बांसुरी का सरोद में आ जाएगा। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों आप लोग कहाँ से रखा गया। क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से भी बन रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कौन सा टॉपिक है। मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों दिल्ली सल्तनत। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। 100% अपडेट करके आपके सामने सीट लगाई गई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। वो हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को मेंशन किया था। जितने भी ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक पॉइंट दोस्तों कांस्टेंट होकर आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। अगला पॉइंट महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में किया गया सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण दोस्तों सबसे प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक बना था। ये भी ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल
5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार देखिएगा। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, इसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश आता है जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। उसके बाद में तुगलक वंश आता है जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 तक। चौथा आपका सैयद वंश आता है जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचवा दोस्तों आपका लोधी वंश आता है जिसका शासनकाल था 1451 से 1526 तक। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब इनके बीच में जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोद्दो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अब तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु इक्तदारी दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तदारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। आगे बढ़िएगा। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ये भी पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गैसुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो अमीर खुसरो ने। इतना यहाँ से आपको प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। क्या टॉपिक है हमारा दोस्तों? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। टॉपिक है भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है, आप लोग जानते हैं, ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। चलिए 1 मिनट में पूरा कवर करते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे। फिर एक तरफ शोध संस्थान है, दूसरी तरफ स्थिति है। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। राष्ट्रीय केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोडा में है। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों हमारा? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? धनबाद में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। राष्ट्रीय दोस्तों समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा जल्द करेंगे दोस्तों ताकि साइंस का भी कुछ सीट यहाँ पे लग सके। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक डाकले यहाँ से क्वेश्चंस बने आप लोग जानते हैं। चलिए इस सीट को भी पूरी तरह से हम लोग कवर करते हैं। देखिएगा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम। शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा 4 बुक्स के नाम। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के दोस्तों अमृता प्रीतम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? ट्रेन टू पाकिस्तान जिनके लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। पल्लव के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर है। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे बढ़िएगा। कागज ते कैनवास के अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक दोस्तों खुशवंत सिंह है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका? प्रेम वाटिका जिनके लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के पिलनी है। बुद्ध चरितम के सुघोष हैं। कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के फिरदौसी है। सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी के लेखक दोस्तों सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? गुलवदन बेगम है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? लाइफ डिवाइन जिनके लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के बीएस नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतंगड़ी के कल्लड़ हैं। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के कालिदास जी हैं। मालती माधव के भवभूति हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? हालांकि दोस्तों साइंस का इसके पहले जो वीडियो हमने पब्लिश किया दोस्तों आपका बायोलॉजी का पूरा मैराथन डाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? किताबुल हिंद जिनके लेखक अलबरूनी हैं।
दादा कामरेड के यशपाल हैं। चिदम्बरा के दोस्तों स्मितानंदन पंत हैं। दा डार्को माई डेस मालगुडी डेस के दोस्तों आर.के. नारायण हैं। चंद्रकांता के देवकीनंद खत्री है। कामसूत्र के दोस्तों वास्यायन हैं। हितोपदेश के दोस्तों नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के दोस्तों चाणक्य कौटिल्य है। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। कामायनी के जयशंकर प्रसाद है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दोस्तों PDF रेडी है, उसको भी दोस्तों हम मैराथन वीडियो में एक वीडियो में पूरी तरह से पब्लिश कर देंगे जल्दी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीस हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अकबरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे। अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की दोस्तों इंदिरा गांधी हैं। थोड़ा सा और है, अगला टॉपिक देखेंगे क्या है दोस्तों आपका। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है। और मिच खटकम के दोस्तों सुद्रक हैं। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर और भी टॉपिक्स हम ऐड करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। चलिए सारे फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से इस टॉपिक के जितने भी बन सकते हैं आप कलेक्ट कीजिए। पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि सागगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं, देखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी, ध्यान रखेंगे। बुद्ध, संघ एवं धम्म ये इसके त्रिरत्न है, ये भी पूछाता है। बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, इन तीनों पिटक के नाम ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर दिया जाए दोस्तों, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इन्हें सामूहिक रूप से दोस्तों त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक की भाषा पाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तो पाली भाषा में दिए थे, ध्यान रखेंगे। जैसे ही दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला पॉइंट, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान दो शाखाओं में हो गया था। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। अब बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियां उनको आप कलेक्ट कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। सेकंड दोस्तों बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में दोस्तों पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में दोस्तों कुंडलवन में कंस के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों किनकी अध्यक्षता में हुई थी चारों बौद्ध संगीति, उनको आप कलेक्ट कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी यानी सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, PDF के बारे में हम सब कुछ आपको बता चुके हैं दोस्तों। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने है, क्वेश्चन क्या रखा गया है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हमने भी डाला, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। एक तरफ दोस्तों इमारतों मंदिरों के नाम है जो आपका टॉपिक है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य के शासित प्रदेश के नाम है। शुरू करते हैं, अजंता एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में भी। इसमें दोस्तों जनगणना लाना चाहते हैं, पंचवर्षीय योजना, जितने भी दोस्तों महापुरुष समाज सुधार धार्मिक आंदोलन, बहुत सारे टॉपिक सेट करना चाहते हैं दोस्तों जनरल साइंस के भी, लेकिन वीडियो लंबा जाएगा। एक और मैराथन दोस्तों हम इसमें अटेंड करेंगे। अगला क्या है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कालापेड़गुड़ा कहा था कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये तंजावुर करके ऑप्शन दिया गया था। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर है। खजुराहो मंदिर दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में। अपडेट रहेंगे, यह क्वेश्चन है दोस्तों जिसके जरिए ये सीट लगाई गई थी।
अगला टॉपिक आपके सामने, इसको भी आप कवर कीजिए। क्वेश्चन रखा गया है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में थे? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग जानते होंगे टॉपिक है आपका जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ इनके नाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। शुरू करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो कि पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में। बादुपुर राष्ट्रीय पार्क बादीपुर कर्नाटक में। केवलादेव पश्चिम बिहार, भरतपुर राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मयूरभंज ओडिशा में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कारपेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। श्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा कर्नाटक में। नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीएम सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे विराम देखना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम न्यू एक वीडियो और पब्लिश करेंगे जो कि मैराथन पर होगी दोस्तों, जिसमें और भी सारे टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।